तो मुझे आज भी याद है कि मेरी हार्ट बीट ऐसे हो रही थी कि जैसे लग रहा है कि बस अब वो सपना थोड़ी ना है कि अब हमारे स्टेट में जो है मोहम्मद आरिफ बैठे हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन है। कि मैंने एक सपना देखा था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। तो हमारे कैरम की जो एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश की, वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं है। खेलने के साथ साथ घर भी चलाना है। इंडिया में इतना टैलेंट है कि मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि हर गली हर मोहल्ले में एक ना एक आपको प्लेयर मिल जाएगा। हार के आप ये ना सोचिए कि हार आपकी हो रही है तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं रियल वी पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि तहजीब की उस सरजमी से हमारे रियल वी पॉडकास्ट में एक ऐसे महान मेहमान हमारे यहाँ आए हुए हैं जिस शहर को पूरी दुनिया में नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, यानी लखनऊ से आए हुए हैं। कड़ी मेहनत, अपने हुनर और शानदार खेल के दम पर पूरे दुनिया में भारत का परचम बुलंद किया। हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड कैरम चैंपियन मोहम्मद आरिफ जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रियल वी पॉडकास्ट में आरिफ जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कैरम खेलने की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। कैरम आपको बचपन से इसका शौक था या किसी से इंस्पायर थे आप? कैरम का मैं जहाँ तक जानता हूँ तो कैरम एक ऐसा खेल है कि बच्चा जो बड़ा थोड़ा सा होता है, नॉर्मली 6-7 साल का, तो उसको कुछ मिले या ना मिले वो कैरम जरूर खेलता है। जी बिल्कुल। तो वही मेरा भी हाल था कि मेरे फादर पहले कैरम खेलते थे और उसके बाद जब हम लोग के स्कूल पास आउट करते थे, रिजल्ट आता था, तो फादर हमारे मतलब कुछ ना कुछ साल में गिफ्ट करते थे हम लोगों को। जैसे कभी साइकिल हो गया या कुछ हो गया, तो एक बार मैंने पापा मेरे कैरम खेलते थे तो मैंने पापा से कहा पापा मुझे इस बार कैरम चाहिए। आपने डिमांड किया? मैंने डिमांड किया तो उन्होंने मुझको कैरम ला कर दिया। तो फिर वही धीरे धीरे उसमें खेलने लगा। मतलब छोटा, उस समय छोटा दिया, बिल्कुल। तो छोटे से स्टार्ट करा मैंने। उसके बाद पापा को जाता था मैं, मेरे हमारे यहाँ क्लब भी होते हैं, जी। तो क्लब में ही सब प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं पापा को जाता था बुलाने के लिए। तो उन्हीं को देख करके मुझे दिलचस्पी हुई कैरम के अंदर और फिर मैं धीरे धीरे करके क्लब में जाने लगा। तो क्लब में प्रैक्टिस करते करते नॉर्मली फिर मैं एक हमारे यहाँ जूनियर जूनियर का टूर्नामेंट क्लब का ही कराया गया, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम खेला और उस टूर्नामेंट में मैं विनर हुआ। ये किस साल की बात है? ये लगभग 2006-2007 की बात है। तो ये लखनऊ में ही ये टूर्नामेंट? लखनऊ में ही, हाँ, लखनऊ का क्लब इंटर क्लब का टूर्नामेंट कराया गया था, मतलब जूनियर बच्चों का। तो उसमें मैंने खेला था, पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं विनर हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे खिताब से आपको नवाजा गया, बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे हमारे ऑडियंस को? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपने यहाँ क्लब में मैंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा वो फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट था। उसके बाद जब मैंने वहाँ जीता मैं उस टूर्नामेंट को, तो और भी दिलचस्पी कैरम में बढ़ गई मेरी। बढ़ने लगी थी। हाँ, तो उसके बाद मैंने एक अपना हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हुआ 2008 में, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें मैं क्वार्टर फाइनल में, हमारा जो एक जूनियर नेशनल प्लेयर था, हमारे लखनऊ के ही हैं, वो जूनियर नेशनल प्लेयर है और उनकी स्पोर्ट कोटे से इस पोस्ट ऑफिस में जॉब भी हुई है। तो उनसे मेरा क्वार्टर फाइनल हुआ। तो मोहम्मद ओवैस नाम है उनका। मैं उनसे क्वार्टर फाइनल में हार गया तो मुझे अफसोस तो बहुत हुआ कि भाई मैं टूर्नामेंट में हार गया, लेकिन फिर ये भी था कि भाई पहली बार मैंने खेला और क्वार्टर फाइनल खेला अपने डिस्ट्रिक्ट का, कोई बात नहीं। फिर सेकेंड टाइम फिर खेला, फिर मैंने फाइनल खेला। सेकेंड टाइम में फिर मेरा ओवैस भाई से फाइनल हुआ, फिर वापस में मैं हार गया। मैंने सोचा कि नहीं, अब और मेहनत करनी है, अब कल जीतना ही है, 2 बार हार गया हूँ। तो फिर थर्ड टाइम जब खेला तो फिर मैंने फाइनल जीता, फिर कंटिन्यू 2-3 बार इस डिस्ट्रिक्ट का फाइनल जीता। उसके बाद में 2009 में जूनियर नेशनल हुआ हमारे यहाँ बनारस में, तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब नेशनल टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम मैंने वही पार्टिसिपेट किया था। और जूनियर का नेशनल हुआ तो उसमें मैंने खेला, मैं हार गया। उसके बाद फिर स्टेट खेलना स्टार्ट करा मैंने। तो स्टेट में मैं शुरू में मतलब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में हार जाता था, मगर फिर मुझे ये होने लगा कि यार कब तक के मतलब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल आ रहेंगे। सही। फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दी। मतलब लगभग जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता गया मेरी प्रैक्टिस लेवल और बढ़ती गई। मतलब ऐसे नॉर्मली खेलते थे, फिर दिलचस्पी भी बढ़ती गई और प्रैक्टिस भी मैंने बढ़ा दी कि नहीं अब कुछ करना है इसमें।
एक बार मतलब मन में ठान ली कि कुछ नहीं तो मुझे एक बार इंटरनेशनल लेवल खेलना है, अपने इंडिया को बिल्कुल। रिप्रेजेंट करना है सही। जा करके। तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे मैंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस किया। तो फिर स्टेट चैंपियन हुआ, फिर नेशनल, बहुत से नेशनल खेले मैंने। शुरुआत में मुझे कामयाबी नहीं मिली, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 5-6 नेशनल में मैं प्री क्वार्टर आ रहा हूँ। इतना अफसोस होने लगा था कि यार इतनी तो मेहनत ये कर रहा हूँ, कई साल लगे कई होंगे। साल की जर्नी साल बता रहा हूँ मैं हाँ, आपको। इस साल में एक ही नेशनल होता है, बिल्कुल। तो ये 5-6 नेशनल की बात बता रहा हूँ कि 5-6 नेशनल में शुरुआत में प्री क्वार्टर आ रहा हूँ। तो मैं बड़ा मतलब अफसोस होता था कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मन के अंदर मेरे एक जज्बा था कि नहीं, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों करूंगा जरूर। लेकिन तो इसमें जो आपके पास ये जज़्बा तो अलग चीज़ है, तो आपके पास है, ठीक है। इसमें पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते थे, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग जो आपको सपोर्ट करते थे जी, इसमें? मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया, क्योंकि जब मतलब छोटे थे, छोटेपन से ही मैंने कैरम में जुड़ गया मैं। 14-15 साल की एज थी मेरी। तो मैं जब जुड़ गया तो अब बाहर टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना है या कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो एंट्री फीस 50 या 100 रुपए लगभग होती थी। पहली चीज़ तो एंट्री फीस, अब वो हमारे पास नहीं है उतनी, तो पेरेंट्स से लेते थे। और फिर अगर जैसे आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो उसका खर्चा जो भी होता था तो पेरेंट्स से ही लेते थे। मम्मी पापा मेरे ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने, भाई बहन ने। और मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे रहे, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ऐसे रहे शुरू से, कि जैसे कि कभी मुझे और कुछ और भी ज़रूरत है, मान लीजिए ये जितना खर्चा है उतना तो मम्मी पापा ने दे दिया है, अब मुझे लग रहा है नहीं और ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे सपोर्ट कराए उन्होंने शुरू से। लगातार बार-बार कोई ये कर हारता है, तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, जी। और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि आपको और नीचा दिखाते हैं। पूछना इसलिए ज़रूरी था कि जो स्ट्रगलर हैं, जो आज के अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उनको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले। नहीं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हार के आप ये ना सोचिए कि हार आपकी हो रही है तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप मेहनत अपनी पूरी करिए और कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलती है। आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर आपको, अगर जी। आपकी मेहनत है तो। इस दौरान कभी आप खेल के दौरान, कहीं कंपटीशन के दौरान, मैं इतना मेहनत करते चला आ रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, फ़ील होता है इसमें, हुँ। क्योंकि मैंने, समझ लीजिए कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कैरम को दे दी है। आज मेरी एज 32 साल की है और 18 साल 19 साल मुझे लगभग हो गए कैरम खेलते हुए। तो फ़ील इसलिए हुआ कि कहीं न कहीं ये भी सोचता हूँ कि नहीं, मेरा मेरा जो सपना था वो मेरा पूरा हुआ। कि मैंने एक सपना देखा था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, तो वो आज मेरा सपना पूरा है। लेकिन एक ये भी है कि भाई, खेलना तो सब ठीक है, लेकिन खेलने के साथ-साथ घर भी चलाना है। ठीक है। अभी घर चलाने के लिए मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, हुँ। कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी कैरम में ही दे दी। तो 10 घंटे अगर एक दिन में हम कैरम खेल रहे हैं, 8 घंटे कैरम खेल रहे हैं, तो हम काम कब करेंगे? सही बात है। कब कुछ बनेंगे? तो सब कुछ कैरम में दे दिया। तो हमारा कैरम में क्या है कि मतलब कैरम में क्या, कोई भी स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट कोटे की वैकेंसी निकलती हैं, तो उसमें एक कैरम भी रहता है, कैरम से भी जॉब लगती है। हमारे और बहुत से फ्रेंड हैं जिनकी लगी हुई है कैरम से। तो बस मुझे अभी तक मतलब मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि कब मुझे मिले। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सामने से वो लोग अप्रोच करें? गवर्नमेंट की तरफ से तो हो हैगा सब कुछ, लेकिन हमारी जो एसोसिएशन होती है, जैसे कि अब स्टेट एसोसिएशन है, तो हमारी स्टेट एसोसिएशन का काम है कि वो अपने स्टेट में जाकर के, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है के डिपार्टमेंट है, उनमें जाकर के अपने स्टेट प्लेयरों के बारे में, अपने कैरम के बारे में बताए। इन्फॉर्मेशन सबमिट करना। हाँ, उनको, उनकी ज़िम्मेदारी है ना कि वो बताएँ जाके कि भाई हमारे स्टेट में इंटरनेशनल प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है, उनकी ज़िम्मेदारी है। जब आप जाकर के किसी डिपार्टमेंट में बताएँगे, तभी तो वो डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि भाई आपके कैरम भी है, कैरम भी कोई खेल है, या कैरम खेल है तो कैरम के खेल में इतने बड़े-बड़े प्लेयर हमारे स्टेट में रहेंगे। तो जब वो आप हमको पूछेंगे ना, ये थोड़ी ना है कि उनको सपना थोड़ी ना है कि अब हमारे स्टेट में जो है मोहम्मद आरिफ बैठे हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन है, या अब्दुल रहमान बैठे हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो उनको कोई सपना नहीं आता। वो हमारा काम हमारी एसोसिएशनों का है, उनको जाके बताना चाहिए। लेकिन हमारी एसोसिएशन क्या है कि वो गवर्नमेंट से जुड़ना ही नहीं चाह रही है। अच्छा। मतलब उनका मेन सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसोसिएशन जो भी होती है,
जैसे कि क्रिकेट की है या फुटबॉल की है या वो हॉकी की है, बहुत से गेम है। तो सब गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। तो जब गवर्नमेंट से आप एफिलेटेड हो गए तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। आपको सपोर्ट जब मिलेगा तो आप अपने प्लेयर को सपोर्ट करोगे। तो हमारे कैरम की जो एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश की, वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं है। तो ये खास उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का इशू है या फिर या वहाँ के फेडरेशन का इशू है या फिर पूरे इंडिया का है? मैं जहाँ तक के जानता हूँ तो बहुत इंडिया में बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो एफिलेटेड नहीं है गवर्नमेंट से। ये तो स्टेट की बात है। कुछ स्टेट एफिलेटेड भी हैं और वो अपनी गवर्नमेंट से पूरा उसका बेनिफिट लेते हैं। जैसे कि अभी हमारी तमिलनाडु की गवर्नमेंट है या तमिलनाडु कैरम एसोसिएशन है। तो तमिलनाडु की जिस टाइम पे मैंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है तो उसमें तमिलनाडु की एक लड़की भी थी वोमेंस सेक्शन में। तो उसने वो फाइनल जीता वहाँ का वर्ल्ड कप का, गर्ल सेक्शन का। वो फाइनल जीता, विनर हुई। और उसके बाद जब वो अपने स्टेट गई तो उनकी एसोसिएशन ने अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया कि भाई हमारी प्लेयर ये आई है, ये वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन हुई है। तो उनकी गवर्नमेंट ने उनको 1 करोड़ रुपया दिया। इंटरेस्टिंग। 1 करोड़ उनको दिया और साथ साथ जो 2 प्लेयर और थी, वो एक थर्ड आई थी और एक सेकंड आई थी, नहीं एक फोर्थ आई थी। तो 50-50 लाख रुपए उनको दिए। और उनके जो एमएलए वगैरह हैं, जो भी और साथ वाले हैं या और भी जो लोग हैं, सबने उनको सपोर्ट किया बहुत सा। और उसके बाद अभी नेक्स्ट टाइम, उसके बाद अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है नवंबर में मालदीव में, उसमें फिर तमिलनाडु की एक लड़की फाइनल जीती, कीर्तना नाम है उसका। और फाइनल जो हारी है लड़की, जो रनर हुई, वो लास्ट टाइम की विनर थी। ओके। खाजिमा। तो फिर उनकी गवर्नमेंट ने उनको 1 करोड़ रुपया जीतने वाले को, हारने वाले को 50-50 लाख। तो ये मतलब कि मैं कहना खाली इतना चाहता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट से जुड़ोगे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 1935 में स्टार्ट हुआ है ये अपना कैरम का जो भी सिलसिला है। और शायद 1988 में चेन्नई में सबसे पहले इसका फेडरेशन बना है। चेन्नई में बना है ना। तो जाहिर सी बात है वो लोग तो इसको रजिस्टर करेंगे ही ना। जी हाँ। और हमारे महाराष्ट्र की कैरम एसोसिएशन भी है, महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन भी है। वो भी बहुत से अपनी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। और बहुत से जो स्टेट के मतलब अवार्ड होते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी छत्रपति अवार्ड है यहाँ का। तो वो हर 3-4 साल में अपने यहाँ के जो भी प्लेयर होते हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं उस टाइम पे, जो टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो उनका नाम देते हैं और उनको छत्रपति शिवाजी छत्रपति अवार्ड पुरस्कार मिलता है। मेरा पर्सनल सवाल है कि मेडल्स लेके आते हो आप, अवार्ड्स लेके आते हो, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स लेके आते हो, बट इससे शायद गुजर बसर नहीं होता ना। आप देश के लिए आप खेल रहे हो, आपका शौक है, आपका हुनर बन चुका है। अब आपको सर्वाइव करने के लिए जो फेडरेशन है या फिर गवर्नमेंट है, इन लोगों को एकजुट होके कुछ तो प्लान करना चाहिए, मेरा जैसे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में होता है। जी, मेरा इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि जैसे कि हम लोग मेडल लेकर आते हैं और सर्टिफिकेट है हमारे पास, तो वैकेंसी निकलती है तो हम सर्टिफिकेट अपने आप अप्लाई करते हैं। अब उसमें हमारी किस्मत है कि मेरा नहीं हो रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन एसोसिएशन को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट के पास जाएं, मिनिस्ट्री के पास जाएं, उनसे अपने आप को रिकॉग्नाइज कराएं, एफिलिएटेड कराएं। और जब आप उनसे जुड़ेंगे तो तभी वो हमारा कुछ सपोर्ट होएगा। क्योंकि जब वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आप हमको करो, मतलब हमको क्या, और भी जो प्लेयर है, जो भी सारे प्लेयर हैं जो जिनके पास अभी जॉब नहीं है या अभी जो अंडर एज हैं और उनको खेलना है आगे, तो मैंने तो जैसे तैसे सरवाइव कर लिया। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रगल करके, या मेरे फैमिली ने सपोर्ट हाँ बिल्कुल, आपका बैकग्राउंड अच्छा रहा, उसके बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं रहा, फिर भी जो भी है सपोर्टिव हुआ है, मतलब है ना, काफी होता है। तो मैंने जैसे तैसे करके कर लिया है। वो हर प्लेयर वो काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इतने जो है मतलब प्लेयर है, इंडिया में इतना टैलेंट है कि मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि हर गली हर मोहल्ले में एक ना एक आपको प्लेयर मिल जाएगा। तो मैं इतना चाहता हूँ कि वो लोग पैसों की वजह से अपने क्या कहते हैं घर की
हालात की वजह से वो स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा पाते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज नहीं है लेकिन आगे कोशिश पूरी हो रही है कैरम को ऊपर ले जाने की, और इंशाल्लाह मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कैरम बहुत ऊपर जाएगा। आप लोग डिमोटिवेट मत होइए मुझको मुझको देख करके कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ या मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए, जारी रखें। आगे चल के बहुत अच्छा होने वाला है कैरम के लिए। मैं मेरी यही सोच है और मैं यही चाहता हूँ कि जो मुझे नहीं मिला है वो मेरे आने वाले जो प्लेयर हैं, जूनियर हैं या और भी प्लेयर हैं, तो उनको वो पूरी सुविधा मिले। तो जब आपका कंपटीशन होता है, आप फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल आप उसमें मैच कर रहे थे, तो बहुत प्रेशर वाला गेम रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो, कैसे हैंडल करते हो कि यार अब तो इतने दूर से आया हूँ अभी और जीत के भी जाना है। बहुत सारी चीज़ें होती होंगी ना, दिमाग में चलता होगा कि अब बैठ गया हूँ तो अभी जीत के उठना ही है। हाँ, ये बात तो सही है कि प्रेशर तो बहुत होता है, क्योंकि आप जब जितने ही ऊंचे लेवल पे जाते रहेंगे, जैसे कि पहले डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है। आपने डिस्ट्रिक्ट खेला, डिस्ट्रिक्ट में आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें रैंक लगाई, फिर उसके रैंक लगाने के बाद आप स्टेट में गए, स्टेट में पार्टिसिपेट किया, उसमें रैंक लगाई, तब आप नेशनल खेलेंगे। तो जितना आप खेलेंगे, जितनी ऊपर जाते रहेंगे, उतना क्या कहते हैं, आपको प्रेशर भी आएगा थोड़ा बहुत। लेकिन प्रेशर क्या है कि जितना आप खेलते जाएंगे, मेरी जहाँ तक सोच है, मुझे भी स्टार्टिंग में मैंने जब फर्स्ट टाइम नेशनल मतलब जूनियर का नेशनल खेला है, तो अब उसमें क्या होता है, हम लोगों को टाइमिंग मालूम होती है अपने मैच की कि मेरा मैच 2 बजे दिन में है, जैसे ही 1:30 है, अब मालूम हो रहा है कि मेरा मैच आधा घंटा बचा है मेरे मैच लगने में। तो हार्ट बीट मेरी उस टाइम पे, मैंने जब फर्स्ट टाइम खेला, तो मुझे आज भी याद है कि मेरी हार्ट बीट ऐसे हो रही थी कि जैसे लग रहा है कि बस अब दिल बाहर आ जाए। बाहर आ जाएगा। तो तो और मतलब आधा घंटा पहले से वो होना चालू हो जाता है। तो फिर जब धीरे धीरे हम पार्टिसिपेट बहुत सारे टूर्नामेंट करते गए, खेलते गए, आगे बढ़ते गए, तो वो धीरे धीरे कर होके कम हो गया। हार्ट बीट तो कंट्रोल हो गई, मतलब वो धीरे धीरे खेलते खेलते का हार्ट बीट कंट्रोल हो गई। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये प्रेशर वाली बात जो है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, क्योंकि माइंड में ये होता है कि भाई हमको तो जीतना ही है, हम तो जीतने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो पूरी अपनी कोशिश करते हैं जीतने की, और अच्छा अपना खेल का प्रदर्शन दिखाने का पूरा सोचते हैं कि बहुत से जितना अच्छा हम खेल सकते हैं उससे ज़्यादा अच्छा खेलें। और जीत हार तो वो तो अलग बात है, क्योंकि दो लोग जब खेलेंगे तो एक जीतेगा और एक हारेगा। अब चाहे मैं जीतूं, आप हारें, या आप जीते मैं हारूं, तो दो में से एक तो हारता ही है। उससे ये नहीं होना है कि मतलब आज हार गया हूं तो मैं कल भी हारूंगा, ऐसा नहीं है। आज हार गया हूं तो मैं कल जीतूंगा, वो आपके अंदर होना चाहिए। वो कोशिश आप करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते रहिए, आज नहीं तो कल जीतेंगे। यूएसए में जब आप ये टूर्नामेंट अचीव किए और विनर हुए, आपको जीतने के बाद सबसे पहले क्या चेहरा या किसका ख्याल आया? मैं जब जीता था तो जाहिर सी बात है कि मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली का ख्याल आया, जी। और मम्मी पापा का चेहरा। मतलब पापा से तो मेरा क्या है कि थोड़ा कम रहा, मम्मी से ज़्यादा मेरा लगाव रहा है, क्योंकि मम्मी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। पापा जैसे कभी कभी के ऐसा हुआ कि शुरू में हार जैसे मिली मुझे, तो पापा कहीं ना कहीं बोले क्या करोगे जाके यार, हाथ तो जाते ही हो। तो मम्मी बोली नहीं, जाओ हाँ। जाओ, जो भी है जाओ तुम। तो मम्मी से मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला, और जो भी खर्चा होता था, हाँ। मतलब पॉकेट मनी चाहिए या ट्रैवल का लिए चाहिए, तो वो मम्मी ज़्यादातर मुझे सपोर्ट करती थी। तो सबसे पहले मम्मी पापा का ही चेहरा मेरे आंखों के सामने आया कि नहीं, आज मुझे जो जीत मिली है इतनी बड़ी, वो इनके लिए, इनकी वजह से ही आज मुझे मिली है। हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए पेरेंट्स भी देखेंगे, आप उनको इससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। आपको कभी ऐसा कोई यादगार लम्हा कि यार मतलब ये गेम मेरे लिए सबसे बेहतर था? यादगार लम्हा मेरा वही है कि जब मैंने वर्ल्ड कप का सिंगल्स का फाइनल खेला है, सिंगल्स का फाइनल, तो डबल्स का फाइनल जीत चुके थे, टीम चैंपियनशिप का फाइनल जीत चुके थे, और सिंगल्स का फाइनल जो है मैं खेल रहा था। किसके साथ में था ये? के श्रीनिवास हैं हमारे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, और पीएसपी भी इंडियन ऑयल में जॉब करते हैं वो। तो वो पहले भी एक एक बार वर्ल्ड चैंपियन हो चुके हैं 2014 में, और 4 बार नेशनल चैंपियन है। मतलब मैं जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी सोच की बात बता रहा हूँ, मैं खुद एक प्लेयर हूँ, लेकिन
मुझे उनका गेम बहुत पसंद वाह, सही। और मैं उनको खेलते हुए देखना चाहता हूँ, उनसे खेलना चाहता हूँ। मतलब मुझे उस प्लेयर का गेम इतना अच्छा लगता है कि मुझे उसके आगे और कोई प्लेयर अच्छा नहीं लगता है। बहुत प्लेयर हैं हमारे इंडिया में, और भी प्लेयर हैं, प्रशांत मौर्य हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो अभी वर्ल्ड कप का फाइनल वही जीते हैं श्रीनिवास से। तो लेकिन अपनी अपनी एक पसंद है, मुझे श्रीनिवास का खेल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनसे ही मेरा फाइनल चल रहा था। फर्स्ट गेम में हार चुका था और सेकेंड गेम में 20 मेरे थे और 9 पॉइंट उनके थे। हर बार मुझे पोजीशन मिल रही है बोर्ड जीतने की, और बोर्ड जीतूंगा, मैं गेम जीत रहा हूँ। लेकिन वो नहीं हो पाया, और लास्ट टाइम में उन्होंने वाइट स्लैम करके वो गेम जीत लिया। जिस हिसाब से आप 8-8 घंटे आपने प्रैक्टिस किया हुआ, तो क्या लगता है आपको, ये एक्सपीरियंस का गेम है या कि लक का गेम? नहीं, इस गेम में एक्सपीरियंस, लक, दिमाग, हुँ। स्ट्रेटेजी सब कुछ लगता है। सब कुछ लगता है। हाँ, इसमें लक भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, क्या कैरम को जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट का मतलब ब्रेक आपने सेट किया, और जब ब्रेक हिट किया तो इसमें हर बार एक जैसी पोजीशन नहीं आती। नहीं आती, बिल्कुल। तो कभी हमारे फेवर में आ गई, कभी आपके फेवर में आ गई। जब आपके फेवर में आ गई तो आपने अच्छा खेल लिया, मेरे फेवर में आई तो मैंने अच्छा खेल लिया। हाँ, वो एक अलग चीज है कि फेवर तो खाली उतनी तक हो गया। अब हमको अपने फेवर में वो पोजीशन को कैसे करना है, करना वो हमारे अंदर क्वालिटी होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये दोनों चीज इसमें, मतलब मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हाँ। दोनों चीज लगेगी। ये क्वालिटी होना चाहिए आपके जी। पास, गेम खेलने का, तब गेम तो गेम कहलाएगा। हाँ, गेम पलटना आपको आना चाहिए। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि यार मतलब अब निकाल लूँगा मैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं हुँ। श्रीनिवास को जीतूंगा या प्रशांत मौर्य को जीतूंगा, हाँ। अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप तो पहले ही हार गए। सही। कई दफ़ा आपको आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप खेल रहे हो, आपका टाइम हो गया, आप जीते या हारे या जो भी, आप खेल से बाहर निकल आए और फिर ऐसा लगा कि यार मुझे उस प्लेयर से एक बात करनी थी। बहुत सी बार होता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई प्लेयर ऐसा है, बहुत अच्छा खेल रहा था, मगर क्या हुआ, लास्ट टाइम में वो लूज कर गया और मैं जीत गया। तो लेकिन मुझे लगा नहीं यार, वो बंदा, मतलब जीतना उसको चाहिए था लेकिन जीत मैं गया। मैं क्या? वो कभी-कभी ऐसा होता है, कभी लक फेवर कर जाता है, हुँ। कभी या हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काम कर गया कि नहीं, अब हमको लास्ट में वो कट मारना है, तो अब मारना है भाई। लगा तो ठीक, नहीं लगा तो हार गए, अब वो लग गया। तो कभी-कभी ऐसा होता नहीं, हाँ, ये बंदा अच्छा खेला, इसको कुछ बात करना है, इससे बोलना है। और मेरे साथ अक्सर ये हुआ है कि मैंने उसको बोला है कि नहीं यार, आप बहुत अच्छा खेले, आप जीतना आपको ही चाहिए था, मगर मैं जीत अचानक धोखे से या कुछ भी कह लीजिए, मैं जीत गया। इंटरनेशनल मैच के लिए जब आप गए थे यूएस, तो स्पॉन्सर किसने किया था? इसमें एक्चुअली स्पॉन्सर तो हमको हमारी स्टेट की जो एसोसिएशन है उसको भी करना चाहिए था, और हमारी जो ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन है उसको भी करना चाहिए था। क्योंकि मैं एक प्लेयर जो हूँ, वो मैं अपने उत्तर प्रदेश से खेलता हूँ। जी। तो हमारी उत्तर प्रदेश की जो एसोसिएशन है उसको ये करना चाहिए था कि भाई, हमारा प्लेयर इतने दूर जा रहा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो उनका फर्ज होता है कि भाई वो हमारे को स्पॉन्सर करें, उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन। हो गया। तो अब उसके बाद जैसे कि ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन है, तो हम अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्ज उनका है कि वो अपने जो इंडिया के प्लेयर जा रहे हैं, भाई एसोसिएशन का काम क्या है, फेडरेशन का काम क्या है, अपने प्लेयर को प्रमोट करना, अपने प्लेयर को स्पॉन्सर करना, अपने सही। प्लेयर को आगे बढ़ाना। जब तक के प्लेयर को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप किस काम के एसोसिएशन लिए क्यों बैठे हैं आप? सही। एसोसिएशन का काम है ना ये कि अपने प्लेयर का जो भी खर्चा है वो आपको उठाना है। वो कैसे उठाना है, वो क्या किस तरह से करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे जहाँ तक स्पॉन्सर करने की बात रही, तो मेरी फैमिली ने किया मुझे, हुँ। और मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने मुझे स्पॉन्सर किया। और हमारे बहुत से कैरम के भी प्लेयर हैं हुँ, हुँ। जो
पुराने सीनियर हैं जी। या जूनियर हैं, जो भी हैं, मतलब कैरम के भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको पता चला कि आरिफ को जाना है, 2 लाख रुपए लगभग खर्चा है और उसकी स्थिति आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो 2 लाख रुपए का खर्चा अपने पास से कर सके। तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे उस टाइम पे मेरी इतनी मुसीबत मुश्किल समय पे मेरा साथ दिया सब। एक्चुअली वो साथ तो आपका तो दिया ही दिया, क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनके अंदर एक देशभक्ति वाली भावना थी। एक उनके अंदर एक बड़े गर्व वाली बात थी कि आप इंटरनेशनल खेलने जा रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल गर्व वाली बात तो होएगी, क्योंकि कोई भी प्लेयर अगर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे अंदर भी, मतलब मैं प्लेयर हूँ, मेरे अंदर तो होएगी वो गर्व वाली भावना कि मैं अपने भारत देश का नाम रोशन करने जा रहा हूँ वहाँ पर। और मेरे जो फ्रेंड हैं, जो जिन लोगों ने भी मुझे स्पॉन्सर किया, उनके अंदर गर्व वाली बात तो रहेगी कि भाई हमारा साथ का बंदा हमारे सही। देश को का नाम रोशन करने जा रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी होगा जिसको मालूम चलेगा कि मैं अपने देश के लिए खेलने जा रहा हूँ, तो उसको गर्व होएगा। ये अपने देश के लिए कोई भी खेल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी प्लेयर जा रहा है, तो जैसे कि क्रिकेट है, आज इंडिया का वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तो अब हम लोगों के अंदर दिल में कितना गर्व है अपनी इंडियन टीम के ऊपर, ये हम ही लोग जानते हैं सही। कि हमारी इंडिया टीम आज वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है और हम लोग की मनोकामना यही है कि हमारी इंडिया टीम वर्ल्ड कप का फाइनल जीते। कैरम को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं? मुझे ये लगता है कि जैसे कि बाकी सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी अभी हाल ही में हाँ। स्टार्ट हुई है, जी। तो ये सब टीवी पर और ओटीटी चैनल्स या प्लेटफॉर्म जो भी हैं, हाँ, सब सोशल मीडिया वगैरह पे। सोशल मीडिया के सब पर इनको दिखाया जा रहा है कि इस तरह से जो खेलते हैं वो तो देख रहे हैं, बिल्कुल। जिनको किसी भी खेल से दिलचस्पी है वो तो देख रही हैं, और जिनको दिलचस्पी नहीं है वो मतलब खेलते नहीं है लेकिन देखना देखना पसंद करते पसंद हैं, करते हैं। सही। तो वो भी देख रहे हैं उसको। हम्म। तो मैं यही चाहता हूँ कि कैरम को भी टीवी पर लाया जाए, और जिससे कि लोग जिससे मोटिवेट कि हो हाँ, सकें और कैरम पे और ओटीटी चैनल जो भी हैं सब पर कैरम को भी लाया जाए, जिससे कि लोग कैरम को देखें और समझें और उनके अंदर दिलचस्पी बढ़े कैरम की। बिल्कुल। तो इससे ही हमारे जो है कैरम को फेम मिलेगा, सही। जो आज हमारे कैरम को फेम इतना नहीं है। हालांकि स्पोर्ट्स हमारा जो है बहुत अच्छा है, कैरम सही। बहुत बड़ा गेम है ये, लेकिन उतनी मान्यता इसको नहीं है, उतनी फेम नहीं है। हाँ। जो आने वाले टाइम पे टीवी पर अगर लाया जाएगा तो इसको मिलेगा, मुझे लगता है। एसोसिएशन या फेडरेशन या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स हैं, जरूर इसको प्रमोट करें, जिससे कि आम स्पोर्ट्स के जैसे कैरम भी जाना पहचाना जाने लगे। जी बिल्कुल। मैं इस बारे में आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं कैरम थोड़ा हमारा जो है, मैंने देखा है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि कैरम को एक बहुत खराब नजरिए से देखा जाता है। उसकी वजह ये है कि कैरम को जैसे कि कहीं पे भी दिखाया जाता है, मैंने जहाँ तक के देखा, मैं मूवी वगैरह जो भी देखी है, तो कैरम को खेलते हुए मूवी में अगर दिखाया है तो जैसे गुंडे खेल रहे हैं, हाँ। उस जगह पे कैरम को दिखाया जाता है। तो उसमें क्या है कि जब कोई भी इंसान अगर उस तरह का मतलब उस तरह से देखेगा किसी भी स्पोर्ट्स को, तो वो अपने बच्चों को कैरम को या कोई भी और स्पोर्ट्स होगा तो उसको नहीं खिलाएगा। नहीं खिलाएगा। भाई ये तो गुंडों का गेम है, ये कहाँ हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको जो भी हमारे एसोसिएशन है या हमारी गवर्नमेंट है, भाई, और तो इनको ये कहना चाहिए कि जो डायरेक्टर वगैरह मूवी में है या प्रोड्यूसर है, उनसे ये कहना चाहिए कि भाई हमारा आप कोई भी स्पोर्ट्स आप दिखाएं, हाँ। तो उसको गंदी तरीके से ना दिखाएं। आप और भी तो स्पोर्ट दिखाते हैं, जैसे क्रिकेट दिखाते हैं, फुटबॉल दिखाते हैं, हॉकी दिखाते हैं, तो उसको तो आप अच्छी तरह से दिखाते हैं, लेकिन हमारा जो कैरम है आप उसको गलत नजरिए से दिखा रहे हो। हमारे देश के लोगों के अंदर हमारे स्पोर्ट्स की एक छवि जो है खराब हो रही है। तो आप इसको ये कोशिश करना चाहिए कि उनसे बात करें, या जो भी हमारा सेंसर बोर्ड है, तो गवर्नमेंट को गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि भाई हमारा जो भी स्पोर्ट्स है आप उसको अच्छी तरह से दिखाओ।
सही। गलत नजरिए से मत दिखाओ उसको। बिल्कुल। कैरम को बढ़ावा देने के लिए क्या सिस्टम या क्या बदलाव लेके आना चाहिए अपने को? जब इसको आप स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप इसमें जब कैरम को डालेंगे, जैसे कि और भी गेम खिलाए जाते हैं स्पोर्ट स्कूलों में, तो कैरम को भी मेरे हिसाब से उसको उसमें डालना चाहिए, लेके जाना चाहिए। हमारे जो एसोसिएशन वगैरह हैं उनको जाना चाहिए स्कूलों में कि हमारे कैरम को आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए और कैरम के बारे में उनको बताया जा करके, और कि हमारा कैरम ये है, हमारे कैरम वो है, हमारे कैरम से भी कैरियर बनता है, हमारे और भी जो प्लेयर हैं उनको जॉब मिलती है स्पोर्ट कोटे से। देखिए सारे काम जो स्टार्टिंग होती है वो बचपन से होती है। आप पढ़ाई ले लीजिए, आप जब बच्चा है उसको टाइम से ही पढ़ाएंगे तो वो अच्छा पढ़ाई करेगा। सही। या कोई काम अगर उसको आप सिखाएंगे तो वो बचपन से ही करेगा। आप बड़े हो गए, मान ली 25 साल 30 साल के हो गए, उसके बाद आप चाहिए कि मैं पढ़ाई कर लूँ, तो नहीं कर सकते हैं आप। या कोई काम सीख लूँ तो नहीं कर सकते हैं। तो कोई स्पोर्ट्स सीख लें तो नहीं हो सकता। तो ये एक बचपन से ही हर चीज को मतलब डाला जाता है। उस समय क्या होता है, बच्चों का जहन उस तरह जाए कैरम की तरफ, हमारे यहाँ और भी गेम है, तो कैरम को स्कूलों में मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट किया जाए। कुछ स्कूलों में होते हुए भी लोग नहीं सीख पाते हैं, क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह यह है कि कुछ स्कूलों में ले तो लेते हैं कैरम को, लेकिन उसका एक अलग टीचर होना चाहिए। कोई भी स्पोर्ट्स हो उसका एक अलग टीचर होना चाहिए जो पूरी तरह से उस गेम को जानता हो, अच्छा प्लेयर हो और अच्छा मतलब कोच कर सके अपने स्टूडेंट्स को, जो भी हैं अच्छी तरह से उनको बता सके। अब होता क्या है कि 5 गेम स्कूल में सिखाए जा रहे हैं, उनका एक टीचर रख लिया उन्होंने, तो वो एक ही टीचर 5 गेम सिखा रहा है। अब मैं तो कैरम का प्लेयर हूँ, अब मुझसे कहा जाएगा मैं फुटबॉल सिखाऊं तो मैं नहीं सिखा सकता। तो इस तरह से कि एक ही इंसान 5 गेम को नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम कैरम क्या है। सही। या और कोई स्पोर्ट्स है उसको नहीं। जब जो स्पोर्ट्स, अब मैं कैरम खेलता हूँ, मैं कैरम ही सिखा सकता हूँ, मैं शतरंज नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है। तो इसको बढ़ाने के लिए यही करना चाहिए कि आप जितने भी गेम अपने यहाँ खिला रहे हैं उसका एक वेल क्वालिफाइड कोच होना चाहिए आपके पास से। जैसे कि कैरम अगर आप सिखा रहे हैं स्कूलों में, तो कैरम का एक वेल क्वालिफाइड आपके पास कोच होना चाहिए, जो एक अच्छा प्लेयर हो, अच्छा इंसान हो, कि अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से सिखाए और अच्छा प्लेयर बनाए। और हमारी जो एसोसिएशन है उनको ये करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए कि भाई हमारे स्टेट का ये प्लेयर अच्छा है, आप इसको रखो ना कोच पे। सही है। जब वो खुद सिखाएगा, अच्छा उसको खेलना आता है, वो बताएगा, तभी तो हमारे प्लेयर सीखेंगे। हाँ, एक्चुअली उसको पूरा सिस्टम पता है कि उसको मालूम है कैसे खेलना है, आगे बढ़ो, कैसे बच्चों को बताना है, किस तरह से खिलाना है, उसको सब मालूम है। अब मैं कैरम का प्लेयर हूँ और मैं सिखा रहा हूँ फुटबॉल, तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हमारी ऑडियंस में से कोई ऐसा है कि उसके स्कूल में, उनके बच्चों के स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता होगा, तो इसके लिए कोई एकेडमी वगैरह रहती है? उसके लिए एकेडमी खोली जाती हैं और एकेडमी चलती हैं। तो अगर आपके स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है और आपको अपने बच्चे को कैरम खिलाना है या अपने बच्चों को कैरम सिखाना है और उसको आगे अच्छा एक बेहतर प्लेयर बनाना है और अपने भारत के लिए उसको खेलने के लिए आप देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा भारत के लिए खेले हमारा, तो हर शहर में कहीं ना कोई एकेडमी होती है। तो आप उसके बारे में पता करें और अपने बच्चों को एकेडमी में खिलाएं, दिलाएं। सही। एडमिशन कराएं और अच्छा एक प्लेयर बनाएं अपने बच्चों को। अरे भाई, अभी की जर्नी के बारे में आप बताइए। अभी की जर्नी का ये है कि थोड़ा मुश्किल तो है मेरे लिए, लेकिन क्योंकि मेरी एज 32 हो चुकी है और अभी तक मैंने बहुत सी वैकेंसियों को अप्लाई करा है, जो स्पोर्ट कोटे से निकलती हैं। हर डिपार्टमेंट में मैंने बहुत सी वैकेंसी अप्लाई करी हैं, लेकिन कोई वजह से वैकेंसी नहीं आगे बढ़ पाती है, या कुछ ऐसा होता है, रीज़न कुछ भी होता है, डिपार्टमेंट का कोई भी रीज़न होता है, जिसकी वजह से मुझे अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है उसकी जॉब की। तो उसकी वजह से मैंने देखते हुए कि भाई कुछ ना कुछ तो अब करना ही है मुझको, कहाँ तक कि मैं अपने घर वालों के ऊपर बोझ बना बैठा रहूँगा। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है मुझे। तो अभी 1 साल लगभग हुआ है मुझे, मैंने अपनी एक कैरम एकेडमी ओपन करी है, तो उससे थोड़ा बहुत मुझे फंडिंग होती है,
तो इसकी इस वजह नाम से है ये अकेडमी आपकी? इंटरनेशनल कैरम एकेडमी मेरी है लखनऊ के अंदर। उससे मुझे थोड़ा बहुत मतलब सपोर्ट मिल जाता है। और मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी एज 32 हो चुकी है और मैंने बहुत सी वैकेंसी अप्लाई करी हैं। अभी भी मैं 1-2 महीने पहले हैदराबाद इनकम टैक्स में अपने इंटरव्यू के लिए गया था और वहाँ पर मैं इंटरव्यू वगैरह दे करके आ गया हूँ। अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है और उसी के ऊपर मैं डिपेंड हूँ कि अगर उसमें हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो शायद अब आगे मेरी एज तो निकल गई है तो नहीं हो सकता है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि कुछ भी अगर गवर्नमेंट से बन सके मेरे लिए, तो वो मेरे लिए कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर कर सकते हैं तो करने की कृपा करें। मीन्स एज लिमिटेशन होती है इसमें? हाँ, इसमें एज लिमिटेशन होती है कि 27 साल 32 साल लगभग ऐसे रहती है। हाँ, तो 32 साल के बाद स्पोर्ट्स कोटे में जॉब बस नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। अब तो लास्ट स्टेज पे चल मैं एकदम लास्ट स्टेज पे हूँ। चलते चलते हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स या कैरम प्लेयर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स और कैरम प्लेयर्स और ऑडियंस के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एन्जॉयमेंट वाला गेम है हमारा कैरम और आप इसको खेलें और अपनी फैमिली के साथ भी खेल सकते हो क्योंकि ये एक फैमिली गेम है। आप अपने घर में भी खेल सकते हैं बैठ के, कहीं पर भी खेल सकते हैं। इसको खेलें, अच्छा एन्जॉय करें और अपने बच्चों को भी खिलाएँ क्योंकि इसमें फ्यूचर भी है, जॉब अपॉर्च्युनिटी रहती है। वो एक अलग बात है कि मुझे अभी तक नहीं मिली है और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं मिली है तो और लोगों को नहीं मिलती है। बहुत से हमारे कैरम के प्लेयर हैं जिनको जॉब मिली हुई है और बहुत से लोग हैं जिनको अभी हाल ही में जॉब मिली है। मेरे एक इलाहाबाद के हमारे एक फ्रेंड है अब्दुल रहमान, वो अभी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग कैरम को खेलिए, देखिए और एंजॉय करिए। चलिए अरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात आपके ऑडियंस को, मेरी बात सिस्टम को, फेडरेशन को, एसोसिएशन को, कि सारे स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस है वगैरह वगैरह, जैसे इनको आप प्रमोट करते हो उस तरीके से कैरम भी अपना देश का ही गेम है। 1935 से स्टार्ट हुआ है, जब टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था, शायद 1988 में हुआ, वो भी चेन्नई से। तो इस गेम की पहचान को भी लोगों तक पहुंचाएं, प्रमोट करें। जैसे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, वो एंट्री करते हैं, प्रमोशन होता है उनका, काफ़ी सारे उनको एड्स मिलते हैं। तो ऐसे हमारे जो कैरम चैंपियंस हैं उनको भी प्रमोट करें, उनका चेहरा बाहर लेके आएँ लोगों को। जो मूवीज़ में, फिल्मों में या फिर सीरियल्स में या OTT प्लेटफॉर्म में दिखाया जाता है, जिसमें गलत तरीके से दिखाया जाता है और गलत छवि उसकी आती है लोगों के बीच में, लोग उसको गलत समझने की वजह से अपने बच्चों को उस गेम तक जाने से रोकते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा गेम है, जैसे कि अभी आरिफ भाई ने बताया कि आप अपने फैमिली के साथ में बैठ के खेल सकते हो, अकेले भी खेल सकते हो। आपके स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता तो आप किसी एकेडमी में जाके आप एडमिशन लेके आप सीख सकते हो। और लखनऊ वालों को खासकर ये अनाउंस करें, इंटरनेशनल कैरम एकेडमी, यस, इंटरनेशनल कैरम एकेडमी नाम से इनका एकेडमी खुला हुआ है। आप जाएँ, इनसे संपर्क करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ डाल देंगे, आप संपर्क करें, एडमिशन करवाएं और इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश और दुनिया में, जैसे इन्होंने एक परचम लहराया है US में जाके, अपने देश का बड़ा गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है, इसको प्रमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, हमारे इस पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे कि आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी जो अभी पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी उसको मान्यता मिले और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी उम्मीदों के साथ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।